गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो धायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिकी सुमिरौ पवन कुमार बले बोधि विद्या देहु मोहे हराहु कलेश विकार या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेन्द्र संकृता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। परम पूजनीय माता भगवती श्री जी द्वार शनि के आशीर्वाद के कोरा में बसे ये हमारे गांव पीपरहट्ठा। आज के रामचरित मानस के सुनिए जतक संत समाज बैठे सकला है राम कथा सुनत आदरणीय विद्वजन संतजन ज्ञानवान भैया हो उपस्थित मोर श्रद्धामती माता हो मोर प्यारी प्यारी बहनी हो मोर नाना बाल गोपाल संगवारी हो उपस्थित समस्त आयोजक नवयुवक दल उपस्थित एक गांव के वरिष्ठ प्रबुद्धजन बाहर से आए आमंत्रित आगंतुक अतिथिगण आप सबों के श्री चरण में श्री राम मानस मंडली पीपरहट्ठा वनवाछुरा के नान्हे नान्हे लिग्गा मन की तरफ से कोटि कोटि अभिवादन है। बड़े ही पावन समय है, ये गांव पर हर्षोल्लास के पल है, खुशी के अनमोल लम्हा है, सुख के वो दिन है कि सन 2021 नवा साल के शुभागमन के साथ ही ये हमारे गांव के नवयुवक दल एक नई सोच, नई आशा, नई विश्वास कि राम कथा के प्रति आतुरता आप सबके हृदय में रोमांचित हुआ थे। एक प्रबल निष्ठा, प्रबल आने वाला समय के प्रति एक आस्था। अब आज बहुत दिन के बाद भगवान की कृपा और भगवान की इच्छा कि आप सबके बीच में हमला सत्संग करने का अवसर मिला था। मैं बहुत गांव के बार बार आभारी हूँ कि बार बार मोला मन प्रदान करे कोशिश की, पर मोर अहंकार या कहीं न कहीं मोर कामना या कहीं न कहीं मोर लालसा, कहीं न कहीं मोर द्वेष, मोर हृदय में उभरत ईर्षा, ये आज तक के ये गौरव मिले बर मोर रोके रही से। पर एक बात जरूर सही है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक के भगवान की कृपा ना हो, भगवान की इच्छा ना हो, इंसान में निष्ठा ना हो, एक जुनून ना हो, जज्बा ना हो, लक्ष्य के प्रति एक भेद करने की क्षमता ना हो, तब तक कि ये सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है भैया। अब आओ अपन जीवन धन्य बनावत कथा यात्रा अरण्य कांड के भजन के बाद श्यावर रामचंद्र की जय। शिव के दुलरवा तोरे चरण मां तन मन जाने लगा थे, जन्म जन्म के करम गति ले बंधना छूटे जाते।
जय हो जय सरस्वती माई बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत बाटत विद्या माई जय हो जय सरस्वती 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 माई मयूर बहन हाथ धरे दोनों सीता हमार बसन मयूर बहन हाथ धरे दोनों सीता फूल कमल कस सोहे बाजे चुन चुन रोना चुन मीना फूल कमल कस सोहे बाजे चुन चुन रोना चुन मीना गुरगुन गाते सूर्य कबीरा तुलसीदास का माई जय हो जय सरस्वती 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 माई बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत बाटत विद्या माई जय हो जय सरस्वती 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 माई गुण मानस बूढ़ा योनिया का रात जाई भूल कृपा गुण मानस बूढ़ा योनिया का रात जाई व्यासुर के शुभ देव भजे गुण शेष गणेश से बखानी व्यासुर के शुभ देव भजे गुण शेष गणेश से बखानी और दया बापा फिर सीना बाल्मीकि बन जाई जय हो जय सरस्वती माई 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 बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत बाटत विद्या माई जय हो जय सरस्वती 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 माई विष्णु जावे भगत भजे मान लाई नारद गावे विष्णु जावे भगत भजे मान लाई और महिमा परिवार की सुमरन जन जन गावे बढ़ाई और महिमा परिवार की सुमरन जन जन गावे बढ़ाई सुमरन है तो कुंड भलाई जग से पार लगाई जय हो जय सरस्वती माई 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 बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत बाटत विद्या माई जय हो जय सरस्वती 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 माई प्रेम से बोले श्यापति रामचंद्र की जय ताके करे राम ने कहा मानो चुनौती दिन उपस्थित मानस के सूत्र समाज कथा प्रसंग है अरण्य कांड। अरण्य माने होते जंगल। ये जंगल की घटना है और लगभग रामचरितमानस के 90% घटना जंगल में ही घटे रही से। ये संसार लाख लोग बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विदुषी, बड़े बड़े विश्लेषक, बड़े बड़े व्याख्याकार, वेद शास्त्र पुराण, ये सब काय के हैं? जंगल। ये संसार का है जंगल। ये संसार का है जंगल है जिसमें हमार सुख ये सुंदर एक उपवन है। यह खुशी के पक्षी हमेशा विचरण करते भैया, खुशी के पक्षी हमेशा विचरण करते। आज हमारा गांव बहुत धन्य है कि कम से कम यहाँ एक खुशी के लहर दौड़त है। नवयुवक दल के एक जोश से, नवयुवक दल के उत्साह से ये रामचरितमानस महायज्ञ के आयोजन करे हैं 2 दिन के। और यज्ञ मतलब शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म,
वेद विदित कर्म, जे अच्छा कर्म है वो हरे यज्ञ, जे शुभ कर्म है वो हरे यज्ञ, जे श्रेष्ठ कर्म है वो हरे यज्ञ, जेकर माध्यम से हमार मानवन, हमार मन, वाणी, चरित्र पवित्र होते, ओकर नाम है यज्ञ। ये शुद्धता करे के एक पूर्व में बतात रही ना, ये रामचरित मानस एक जीवन दर्शन है, रामचरित मानस एक जीवन के दर्पण है, ये रामचरित मानस चरित्र निर्माण के कथा है। ज्ञानी मन बरे ज्ञान के कथा है, बैरागी मन बरे बैराग्य के कथा है, भक्ति मन बरे भक्त के कथा है, और हमारे गृहस्थ जीवन पर ये व्यवहार के कथा है। बात तो कथा का है त्रेता युग के, पर हमला जीना कहाँ है? आज हमला जीना कहाँ है? कल कहाँ जीना है? कलयुग में। और कलयुग मतलब मशीन के युग में, कर के युग में, कर्म के युग में। ये कलयुग मतलब कर्म, कलयुग मतलब कल, कल मतलब मशीन, कर मतलब कर्म। ये कर्म के युग में जीना है। और आज कर्म के युग में हमला कैसे जीना है आप सब जानत हो। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी 3 बिंदु पर बहुत जोर से प्रकाश डालिस। पहला, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान के प्राप्ति नहीं हो। ज्ञान मतलब जानना, ज्ञान मतलब जानना है ना। अज्ञानता मतलब नहीं जानना। काला हम जानबो, काला जानना है। कैसे जानना है? जेला कोई नहीं जाने तेला हम कैसे जान सकथन? वो राम ला हम जानने के प्रयास करथन, पर एला कोई नहीं जान सके। ये सिर्फ एक समझे के प्रवृत्ति है, समझे के प्रक्रिया है। अब ज्ञान कहाँ मिलते? सत्संग के माध्यम से। हमला ज्ञान क्या होना चाहिए? हम किसी की घर की बहू हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी सास हमसे क्या अपेक्षा रखती है, हमको क्या करना चाहिए, हमको कौन सा मर्यादा में रहना चाहिए, हमसे कौन सा ढंग में चलना चाहिए, हमको कैसा जीना चाहिए। ए हरे ज्ञान, तो कहाँ फोकला ज्ञान है नहीं। हम किसी के बेटे हैं, हमारा पिता हमसे क्या अपेक्षा रखता है, हमको पैदा क्यों किया है? सिद्ध करे पर पैदा करेगा, काक से पैदा करे, सप्लीमेंटी मोर बेटा है कि करेगा, बार बार पीएससी परीक्षा में फेल हो जाए ऐसे की करेगा, नहीं ना, काक से करे। ये बेटा जानना है, तो जेला जानना नहीं है तो जाने की कोशिश करते, और जेला जानना है तो जाने की कोशिश नहीं करे। हम पिता हैं, हमारा पुत्र क्या अपेक्षा रखता है कि हमारे बाप रामायण में जाए और वहां से थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का मार मुरा खाए? इसने चाहते का, इसने चाहते का। हर जन के लड़का चाहते कि मोर पिता मोल अच्छा कपड़ा दे, अच्छा मकान दे, अच्छा एजुकेशन दे, है ना, एक अच्छा खाना दे। हर लड़का के एक बस इच्छा रखे कि मैं जेकर बेटा हूँ। वो जानते, वो समझते कि मोर पिता के परिस्थिति अच्छा नहीं है, ओकर अनुकूल चले के जेकर में प्रवृत्ति हो जाते, पर कहीं न कहीं अपन भाग्य लोग कोसत रही जाते कि काश मैं अंबानी के घर पैदा होता, बहुत बड़ बिजनेसमैन होता, मेरे पास फरारी गाड़ी होती है ना, मेरे पास बंगला होता, बैंक बैलेंस होता। अरे कहीं फोकला नहीं होता है। ये सब कामे निकलते। तेकर सती गोस्वामी तुलसीदास जी एक दूसरा पॉइंट लिखिस, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करहि तस फल चाखा। एक कलयुग कर्म के नगरी भैया। पहली सतयुग में आदमी मन है तपस्या करे, ध्यान करे और मन की कामना पूरा हो जाए। तपस्या मतलब कठिन परिश्रम। तपस्या के अर्थ है कठिन परिश्रम करना।
अगर कोई विद्यार्थी कठिन मेहनत करके 10वीं में 12वीं में यूनिवर्सिटी में यूपीएससी में पीएससी में अगर वो टॉप करता है तो समझ जब वो विद्यार्थी कठिन तपस्या कर रहा है। सीधा बात। अगर कोई किसान कड़ी मेहनत करके अपने खेत में एकड़ में 70 से 80 से 100 कट्टा धान पैदा करता है तोमल जैसे, है ना, तो समझ जाओ कठिन पर मेहनत तपस्या कर रहा है? अगर कोई बहू अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन पका कर देती है तो समझ जाओ वो बहू आग के सामने बैठकर अपने परिवार के लिए कठिन तपस्या कर रही है। क्या तपस्या है ना। और अगर वो साग को खारो करती है या सिट्ठा करती है तो प्रतिज्ञा देख रही है या सज्जन सिंह कुदवा रहा है। समझ आते ये तो तपस्या है। अब का तपस्या उपास रहूं कथस का कतेक उपास रहे यज्ञ करबे कतेक घी की यहाँ खैता कर डारबे। यज्ञ के मतलब ये नहीं है कि घी तुम डालते रहो हवन करते रहो। एक से एक फायदा जरूर है कि वातावरण में शुद्धि पैदा होते, वातावरण में शुद्धि पैदा होते। तो कर्म ये हरेगा, तपस्या ये हरे, ये मोर विचार है। और सबके अलग अलग मन, सबके अलग अलग विचार, सबके अलग अलग इच्छा है ना। आप सब पढ़े लिखे हो, सब एजुकेटेड हो, सब विद्वान हो, सब जानकार हो। हम ही मन कम पढ़े हैं, तेकर से रामायण पढ़ा था, कहीं ज्यादा पढ़े रहते थे मना नौकरी में रहते ठेंगवाल चाटर नहीं बैठा था गुजरी सूख चक्कर में, है ना। वो बात अलग है। पर जहाँ तक ये मोर मत है, जहाँ तक मोर मत विचार है, अब ये सब कहाँ से मिलते हैं? कलयुग में सिर्फ कर्म, तुम कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते स्वयं फलेषु कदाचन। कर्म करो पर कर्म के पीछे दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए। फिर इंसान क्या नहीं बन सकता। अरे जब 4 आना के चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, समझ आते कौन होला? 4 आना के प्लेटफार्म अहमदाबाद में चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी आज हमारे देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री, सबसे सशक्त है। अब कोई चाय ठेला वाला सोच सकते है प्रधानमंत्री बन जाऊंगी के? यह वार्ड मंच नहीं बन सका देख हमारी दुनिया में, वार्ड पंच नहीं बन सका। बन सकता कब? पशु से बनत पनीर भैया नर से बने न कोई, और बनत बनत बन जाते है तो नर से नारायण। आदमी नारायण बन सकते है, प्रधानमंत्री कौन पूछे? 300 रुपया पेट्रोल टंकी में काम करने वाला नरेंद्र मने धीरू भाई अंबानी आज वो कटपुरा मानला देखिए सबका पैसा है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के है कितना पैसा है? पर पैसा गिना गिना हमारे पीपर हाथ ठग मनना ठग जाओ बता दे गिन नहीं सकत 500 नोट ले इतना पैसा। ये काय कर्म है। अब कर्म कहाँ से मिलते हैं? अच्छा सत्कर्म फल कहाँ से मिलते? तेकर से तीसरा दोहा लिखित, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमत है, जहाँ अच्छा विचार है, जहाँ विनम्रता के भाव है, जहाँ दीनता के भाव है, जेकर हृदय में सहिष्णुता है, जेकर हृदय में तपस्या के तप है, जेकर हृदय में सत्यता है, जेकर हृदय में धर्म के आचरण में चलने वाला कोई पथिक हो, है, तब फिर कोई चीज संसार में इम्पॉसिबल नहीं है। पर इम्पॉसिबल पॉसिबल बनाए बर को नहीं। पंचवटी में रावण के हमार बहिनी शूर्पणखा और यात्रा करन अरण्य कांड के श्यावर रामचंद्र की। पहला घंटा बचपन का, दूसरा घंटा जवानी, तीसरा घंटा बुढ़ापा रे बंदी। सुनिए राम कहानी, चल
जाबो संगी रे हरि के तरह से आवत गाँव प्रभु के तरह से आवत गाँव चल जाबो संगी हरि की तरह से अवध गाँव चल जाबो दीदियो हरि की तरह से अवध गाँव हरि के तरह से अवध गाँव प्रभु के तरह से अवध गाँव हरि के तरह से अवध गाँव प्रभु के तरह से अवध गाँव चल जाबो संगी हरि की तरह से अवध गाँव चल जाबो दीदियो अगरबत्ती नरिहन प्रभु में चढ़ाबो मोरे भैया प्रभु में चढ़ाबो अगरबत्ती नरिहन प्रभु में चढ़ाबो मोरे भैया प्रभु में चढ़ाबो दुनिया ये भुलाए दुनिया ये भुलाए हृदय माँ बसाबो अवध गाँव चल जाबो संगी हरि के तरह से अवध गाँव चल जाबो दीदियो बड़े बड़े ऋषियों में ज्ञानी आवे मोरे भैया सब ज्ञानी आवे बड़े बड़े ऋषियों में ज्ञानी आवे मोरे भैया सब ज्ञानी आवे प्रभु चरण लगे प्रभु चरण लगे ये मुक्ति पावे अवध गाँव चल जाबो संगी हरि की तरह से अवध गाँव चल जाबो दीदियो हरि की तरह से अवध गाँव हरि के तरह से अवध गाँव प्रभु की तरह से अवध गाँव हरि के तरह से अवध गाँव प्रभु की तरह से अवध गाँव चल जाबो संगी हरि की तरह से अवध गाँव चल जाबो दीदियो हरि की तरह से अवध गाँव चल जाबो भैया रे हरि की तरह से अवध गाँव त्रेता युग के बाद महाराज राज्य की स्थापना हो पर अचानक राम ल वनवास हो गए एकर कारण इसे ईर्षा कामना और लालसा कई के लालसा महाराज दशरथ के काम और मंथरा की ईर्षा राम ल 14 साल के वनवास जाए पर मजबूर कर दी 14 साल के वन भेजे पर मजबूर कर दी 12 साल के लगभग उमन चित्रकूट में निवास करी और जब 13वां साल लगी सुना तो पंचवटी चल दी और पंचवटी का है ये 5 तत्व पंचवटी का है 5 तत्व है ना और 5 तत्व का है क्षिति जल पावक गगन समीरा
और वो पंचवटी कहाँ है? हमारे हृदय में। वो पंचवटी कहाँ है? हमारे हृदय में। हमारे शरीर काम में बने हैं 5 तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से। अब ये जीव कौन है? ईश्वर के अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये हमारे जीव है ईश्वर के अंश है ना। जो शरीर है 5 तत्वों से बने हैं, जेकर नाम का है भगवान। अब भगवान है हिंदी के 5 ठन शब्द से मिलके बने। भट्टी बा, गणेश के गा, वजन के बा, आंख मात्रा मतलब आ, और नंदी ना। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि, और न मतलब नीर, और नीर मतलब पानी। ये 5 तत्व से ही हमारे शरीर बने हैं। अब 5 तत्व के नाम ही भगवान। हमारे शरीर का है एक भगवान है ना। हमारे शरीर का एक भगवान है, जिसमें ईश्वर के अनुसार जीव के रूप में यहाँ है। जे ईश्वर के प्रेरणा से, माया के द्वारा प्रेरित होके, ईश्वर के प्रेरणा से जीव बिल्कुल बेंद्रासन नाचत रहते। जे आज भी निश्चल रूप से, जेकर में कोई कामना नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई ईर्षा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, वो एक काम रूप बन के एक बार जानते थे कि जहाँ कामना है वहाँ राम नहीं है, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है। एक बार के बात है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी, एक बार प्रभु सुख आसीना, और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। ये एक बार के बात है। और रामचरित मानस में एक बार शब्द ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 18 बार उपयोग करी, 18 बार उपयोग करी है ना। अभी 18 का है दुनिया, 18 ये दुनिया है 18। और जब जब भी एक बार शब्द उपयोग करीस, तब तब कुछ न कुछ विशेष घटना घटित हुए। विशेष घटना घटित हुई। ये एक बार के बात है। जब लक्ष्मण है भगवान राम ला प्रश्न पूछिस, जेला रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता के नाम से जाने जाते। मैंने जेला राम गीता के नाम से जाने जाते, क्योंकि हमारे हिंदू के धर्म में 3 गीता के वर्णन आते, जिनमें पहला कृष्ण गीता, जेला भगवान कृष्ण है अर्जुन ला कुरुक्षेत्र में 11 दिन तक के ज्ञान के बाद बता रही है। राम गीता जे लक्ष्मण के पूछे हुए प्रश्न के उत्तर भगवान राम सहज ही ढंग से देरी से बोला, राम गीता के नाम से जाते। तीसरा लक्ष्मण गीता, जो श्रृंगवेरपुर में गंगा के घाट में लक्ष्मण जी महाराज निषाद राजला, एमट नहीं बल्कि निषाद राजला, जे संदेश और उपदेश देरी से बोला, लक्ष्मण गीता के नाम से जाने जा रहे। अब गीता का है हमारे हिंदू के धर्म ग्रंथ। गीता का है हमारे हिंदू के धर्म ग्रंथ है ना। हमार धर्म शास्त्र है, जेकर से हमार समाज हा, हमार घर हा, हमार परिवार हा सुरक्षित महसूस करते। मैं क्षमा चाहता हूँ चाचा राधे से, उस टाइप के लैंग्वेज में मैं नहीं बोल सकूं, जेकर है ना। ये अन्य मन के बात अलग है, मोरगांव बात है, जेकर से है ना अलग टाइप के भैया। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, उस टाइप के नहीं बोल सको भैया जिसने उतनी बोल सकते। जिला श्रृंगवेरपुर में लक्ष्मण जी महाराज है निषाद राज न समझारी से। और गीता का है हमार धर्म ग्रंथ है, हिंदू मन के जे शास्त्र है, जेकर माध्यम से हमार जीवन ला संरक्षण मिलते, हमार समाज ला सुरक्षा मिलते, हमार घर परिवार ला सुरक्षा महसूस होते, जेकर से हमरा सदविचार मिलते, जेकर से हमरा सतपथ में चले की प्रेरणा मिलते, जेकर से हमार मन वाणी कर्म वचन ये सब शुद्ध और पवित्रता की ओर होते।
ये गीता हमार मन घर बिरले छठ के घर रहते है नहीं। एक ईमानदारी से बता दे कि हमार धर्म ग्रंथ के गीता का है, माने हमारे हिंदू के धर्म ग्रंथ का है गीता है। अब गीता का कर बताए फूल एंड फाइनल ऊपरी पोष सकते है नहीं, बरहा पोष सकते, छेरी पोष सकते, पर तीन ये चौथा साल है जब आयोजक समिति बहुत अथक प्रयास से, मैं देखा था भले मैं यहाँ नहीं रहा हूँ, अथक प्रयास से रामचरितमानस महायज्ञ के आयोजन पर लगभग कंटिन्यू 1 माह से प्रतीक्षा करते थे। मैंने 1 माह से मेहनत करते थे, बस अतकी जगह न बताया मैं कि हमारा धर्म क्या है, हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है? अतकी चीज बताया बार कम से कम 1 महीना से और लगभग 4 साल हो गए। अतकी चीज बताया बार, अतकी चीज सिखाया बार, पर दुर्भाग्य ते कतको समझा राधे चाचा, कतको बता ते बरहल बैकुंठ लेगू कभी ना तो खरीदा है। हाँ कोई मतलब नहीं बरहा बैकुंठ, बरहा बैकुंठ जहूँ कहीं ना या लेगू कभी तो कर कोई मतलब नहीं है। एक गाँव विष्णु भगवान की हित बरहा ला तो बढ़ंग के जीवन जिंदगी जिया थस रे बरहा, कैसे कोढ़ा मुढ़ल खाता, सड़क की मन के सब रपेटा था है नहीं, तुल अच्छा जन्म नहीं देव का महू तुल देखो बहुत कल लैला थे बरहा है, कपड़ा उपड़ा तक नहीं पहना है, कहूँ सौखेच लागा तो तोर ऊपर पोता पोता ढांकते थे रे, तो कैसे करबे? बैकुंठ जावे का बरहा, बरहा कथे काहे महाराज वहाँ क्योंकि जिहाँ सुख के भंडार है तेकर नाम बैकुंठ जी बरहा जावे, तो काहे सुख है प्रभु कि जे खाऊं कबे ते खावे, हाँ है ना, सुख के भंडार है भाई, तो जो चाहिए खावे, जो चाहे पहनबे, जो चाहे ते चढ़ सकता, तोर जो इच्छा है वो सब मिले तो। बरहा किस चल महाराज मोला तो फिर बहुत अच्छा बात है, काबर तमाशा में रहे रहूं। इस वाकम में देखिस ना बैकुंठ में बरहा खुश हो गए, अरे बाप रे, अरे बाप रे सुख के भंडार, 8 दिन हो गए बरहा सुखाल धल। विष्णु भगवान ने पूछिस कैसे अनमनहा दिखत बरहा, कैसे अनमनहा हो गए साहेब, मन छनीला गा थे तो किस का करूं महाराज, तो बैकुंठ में सुख के कोई कमी नहीं है प्रभु, पर मोर बरसात खैता है। कहते कैसे? सब कुछ है महाराज, वो नहीं है रोड तीर वाला प्रभु, ओकरे अनशन में आज मोदी के नाम लेके पूरा बरहमन आमरन अनशन में बैठे हैं। इंद्र कथे तुरते ले गए कागरों सेफ्टी ला फोर फुरा के कल चुभक्का मरवा रहे। तो जिसका प्रवृत्ति गंदा है, जिसमें कुपथ चलने की प्रवृत्ति है, जिसकी नेचर खराब हो चुका है, वो अपना प्रवृत्ति नहीं बदल सकता, चाहे उसके लिए 18 पुराण कराओ, उसके लिए तुम 4 वेद जैसे उपनिषद जैसे शास्त्रों का अवलोकन कराओ, चाहे रामचरितमानस महायज्ञ कराओ, सब खैता है तेकर सती हो मन खैता काम करथन है ना। हाँ तेकर सती भैया हम सिर्फ राम कथा के माध्यम से कलाकारी करथन। हाँ हमन तो रामायण के नाम पे कलंक, हाँ ये रामायण नो है न, हमारा सन कलाकार मन ना रामायण पढ़ैया नहीं हो, हाँ हमन कलंक सुने, जिसमें स्वार्थ है, जिसमें कामना है, जिसमें लालसा है, जिसमें ईर्षा है, वो रामायणी खो भी नहीं सकता, न वो रामायण पढ़ने वाले खो भी नहीं सकता, न उसको रामायण भूलते भी नहीं। रामायण तो हरे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, टीकम जैसे भाई के हमारे पूरा द्वार श्री मानस मंडली के है ना, जेकर में न कोई कामना है न लालसा है ना, बस वो जाना थे युवराज के घर फूल फूले है, हमला रामायण पढ़ना है, और पता नहीं है कहीं कावा रुपया चढ़े है, बस उसकी जानते हो मना उकर घर फूल फूले है, हमला न्योता दे है, हमला रामायण पढ़ना है, हाँ बिना स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं होगी, हमला रामायण पढ़ना है। हाँ भले पागल टाइप का अपन पढ़ाता रहो
कोई सुने तो मत सुने, खबर कोई सुने नहीं, मैं जाना तो ना वो नहीं जाओ तेकर कारण नहीं है ना, बेवकूफ टाइप के ते पढ़ात रहा है नहीं, बाकी सुनने वाला कोई नहीं है। बोला मालूम नहीं है कि 51 रुपये चढ़ाई का नहीं चढ़ाई, 5 कट्ठा धान चढ़ाई का नहीं चढ़ाई, छठी के पत्री भात मिली का नहीं मिली है, आखिरी में भट्टी वाला 1-8 प्लेट मिली का नहीं मिली, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ उसका काम है रामायण पढ़ना, ते रामायण ला कोई नहीं सुने है ना, वो रामायण ला कोई नहीं सुने। एक कन्या हमारे चमक चौंगा हो जाए है ना, और मैं इनसे का फोकते फोकटियां रात को सूती थे तमाशा लगा था नहीं सुनना भाई, वो हरे रामायण वाला सुनना चाहिए, वही सुनना चाहिए। हाँ वही हमार जमीर है, वही हमार वजूद है, हमार का औकात, हम तो सिर्फ एक कलाकार हैं जो राम कथा के माध्यम से सिर्फ कलाकारी कर रहे हैं, जिसमें नामों मिला थे, पैसा मिला थे, हैं झलका ही सही भातों मिला थे, अतकिच हमारा औकात है। और इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हमको आकाश में उड़ने की सपना जरूर देखना चाहिए, पर साथ साथ याद रहना चाहिए कि हमको लैंडिंग कहाँ करना है, उतरना कहाँ है, धरती में। पक्षी चाहे कते का आकाश में ऊपर उड़ जाते, तब वो लेवल नजर कहाँ रहते, धरती में। और हमारा वजूद का है, हमारा हकीकत का है, हमारा औकात का है। मेरी माँ, मेरी मातृभूमि ये कैसनो करके हमार काय औकात, वो मोर महतारी हरे जेकर गर्भ से मैं पैदा हो, ये मातृभूमि हरे ये हमें खेले कूदे हूँ, पले बढ़े हूँ, अतकिच हमार हैसियत है। तेकर स्थिति में कोई बड़ा भारी ज्ञान के बात बताना नहीं चाहूँ, सिर्फ एक कलाकारी के नमूना भर पेश है भैया है, वही कलाकारी करे बर आज सुर्पनखा कहा इस पंचवटी में, पर एक पहले मैं जरूर कहत रहे हूँ कि हमारा हर हिंदू घर एक गीता के पुस्तक होना चाहिए। नहीं हमारे मुसलमान भाई मन घर जा पूछ ले, हर घर कुरान पावे, हर घर कुरान पावे, तो कुरान में ठन माछी बैठ के बताए और तोर रमान कब के घेन घेटा परे होकर चिंदरा है, तब तो हमको शर्म आना चाहिए, लाज आना चाहिए है नहीं, लाज आना चाहिए। कितना पाक रथे, कितना पाक रथे, कितना साफ रथे है, उनकी अगर सिद्धांत हमरो जीवन में एक कनिक अपनो ईमान लाना। हमार पूछ ले हिंदू में, मुसलमान में, जो हमारे गांव बसते उनका सबसे बड़े धर्म काय जानथस, ईमान, काय जानथस ईमान। और हमारों काय जानथस सबसे बड़े काय, राम, राम ले बड़े, राम के नाम, राम के नाम ले बड़े, राम के काम, राम के काम ले बड़े। इंसान का उसका अपना एक ईमान, उसका अपना एक उसूल, उसका अपना एक सिद्धांत, जो हर विषम परिस्थिति में अपना जो ईमान नहीं बदलता है, उसी का नाम है भगवान। बोल श्यावर रामचंद्र की। राम ने बहुत प्रयास करी सुर्पनखा, पर अपन ईमान नहीं बदलिस। भजन के बाद बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कन भगवान की जय, आज की आनंद की जय, विपरहट्ठा धाम की जय। बोलो वृंद माता गात्री की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमंतलाल महाराज की जय। तो एक दिन की जिगर है, एक रात की कहानी, अंधे माता पिता के कारण सरवन भरने गया था पानी। तो तुम्हारी आवाज सुन के राजा सप्तवेदी माँ ने छोड़ दिया, क्या लगा तेरे सीने पे श्रवण, जग से नाता तोड़ दिया। सावन कहे मोहे बादल प्यारा, साधु कहे मोहे धाम, प्राणी कहे मोहे ज्ञान प्यारा, भक्त कहे मोहे राम।
जगरामाचे नावा दुनिया में गा जगरामाचे नावा दुनिया में गा 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 जगरामाचे नावा दुनिया में गा ये जगरामाचे नावा दुनिया में गा हाय रे हाय मैं भी धुन हो गया जलती जलवानी ला पानी मांगा लेना हाय रे हाय मैं भी धुन हो गया जलती जलवानी ला पानी मांगा लेना दादा छोड़े माया छोड़े प्यार भैया माया छोड़े प्यार ताई छोड़े दादा छोड़े माया छोड़े प्यार भैया माया छोड़े प्यार तोलता बोला के तोला खोरा के अना तोलता बोला के तोला खोरा के अना हाय मैं बरमा हो गया भैया के अना बरमा हो गया हाय रे बरमा हो गया भैया के अना बरमा हो गया चार दिन के जोगनी भैया उमर में नदान भैया उमर में नदान चार दिन के जोगनी भैया उमर में नदान भैया उमर में नदान कैसे बोलाए गया हीरा के खदान कैसे बोलाए गया हीरा के खदान हाय उमर भारी हो गया सारी गैरा उमर भारी हो गया हाय उमर भारी हो गया काले राम उमर भारी हो गया ये बुद्धि में पानी मारे ये बुद्धि में करा राजा ये बुद्धि में करा ये बुद्धि में पानी मारे ये बुद्धि में करा राजा ये बुद्धि में करा कैसे भूलाए सके सब लगा जला कैसे भूलाए सके सब लगा जला हाय तोला माया लगेगा चिड़िया के बोली तोला माया लगेगा हाय तोला माया लगेगा चिड़िया के बोली तोला माया लगेगा नवा दुनिया में गा नवा दुनिया में गा नवा दुनिया में गा नवा दुनिया में गा जगरामा नवा दुनिया में गा जगरामा नवा दुनिया में गा हाय मैं भी धोना हो गया लड़की जवानी का पानी माता लेना हाय मैं भी धोना हो गया लड़की जवानी का पानी माता लेना हाय मैं भी धोना हो गया लड़की जवानी का पानी माता लेना सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम लक्ष्मण